Hello everyone, my name is Kiran Jangid and I welcome you all at Engineers Group. In the second lecture, second unit हमारी है फिजिकल एंड इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम अभी तक के लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या होती है वो, वॉइड रेशियो वगैरह सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या होती सॉइल की। ठीक है, और किस तरीके से उनको हम डिटरमाइन करेंगे, टेस्ट वगैरह परफॉर्म करेंगे, तो उनके रिगार्डिंग हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होती है, वो प्रॉपर्टीज़ होती है सॉइल की जो उसकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम। These are the properties, these are the properties of soil that helps in identification and classification of soil. ठीक है, these are the properties that helps in identification and classification of soil. अब ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, एक बार हम इनके सबके नाम लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज वाटर कंटेंट, सेकेंड है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्ड इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, फोर्थ प्रॉपर्टी इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, fifth property is consistency of soil, next is sensitivity। ये सारी क्या होती है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी, कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ के हमारे नाम हो गए। इनको वन बाय वन हम ये क्या होती है, किस तरीके से इनको हम डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं इनके पास, फील्ड में कौन से मेथड्स अवेलेबल है, कौन से टेस्ट हम लोग लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट से, हम स्टार्ट करें वाटर कंटेंट से। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करें डिटेल डिस्कशन, दैट इज वाटर कंटेंट। डिनोट किससे किया था, ये पढ़ा था ना हमने, स्मॉल w से इसको हमने डिनोट किया था। और वाटर कंटेंट को हमने क्या लिखा था कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था। अब वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हम नाम लिखेंगे मेथड्स के कौन कौन से अवेलेबल हैं, फिर आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेथड इम्पॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, देखो 1.1 इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है ओवन ड्राई मेथड। क्योंकि क्या होता है वाटर कंटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं ना, इसलिए मैं वापस डिस्कस नहीं कर रही हूँ उसको। ठीक है, ओवन ड्राई मेथड। दूसरा है हमारा पिक्नोमीटर मेथड। तीसरा मेथड है हमारा सैंड बाथ मेथड। The fourth one is alcohol method, and the fifth one calcium carbide method, calcium
कार्बाइड मेथड, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है दैट इज रेडिएशन मेथड, and the next and the last one torsion balance method, अब देखो ये वही बात हो गई कि एक ही काम को करने के लिए जैसे हमें निकालना तो वाटर कंटेंट ही है, उसके लिए हमारे पास इतने सारे मेथड अवेलेबल है। तो इतने सारों की क्या ज़रूरत है? जब हम एक काम को करने के लिए हमारे पास एक तरीका अवेलेबल है तो 10 तरीके सर्च करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत कहाँ आती है कि कहाँ फील्ड कंडीशन कैसी हैं। इनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो फील्ड पे हम परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनके लिए लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ मेथड्स की एक्यूरेसी सिर्फ हम अंदाजे के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं कि जल्दी से हमें पता चल जाए, ठीक है। और कुछ मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो अल्टीमेट रिजल्ट तो एक ही है कि वाटर कंटेंट निकालना है, लेकिन यूटिलाइजेशन की बेसिस पर, यूटिलिटी की बेसिस पर हमने अलग अलग मेथड्स यहाँ पर लिखे हैं। हम यहाँ पर देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवन ड्राई मेथड। कैसे इस मेथड को हम लोग परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये होपफुली आप कॉलेज में ये परफॉर्म भी करवाया जाता है, ओवन ड्राई मेथड, ठीक है। अब इसमें ओवन ड्राई आ रहा है मतलब हम बेसिकली सॉइल को हीट कर रहे हैं ओवन में, ठीक है। ओवन में हीट कर रहे हैं सॉइल को, तो कैसे इसको परफॉर्म करेंगे वो एक बार मैं आपको क्या ब्रीफ कर देती हूँ, फिर इसको लिखना कैसे है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो ये वैसे टाइम कंज्यूमिंग मेथड है क्योंकि इसको करने के लिए हमें पूरे 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल रहेगी उसको हम हीट करेंगे 24 आवर्स के लिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये सबसे एक्यूरेट मेथड भी है, ठीक है। लेबोरेटरी में इसको हम सारे प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट मेथड है और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब इसमें अपन करते क्या हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर लेते हैं, उसको वेग कर लेते हैं कि उसमें वज़न कितना है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसमें मॉइस्ट सॉइल डाली जिसका भी अपने को मॉइस्चर कंटेंट फाइंड आउट करना है, वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है, उसका हमने वे कर लिया, ठीक है। फिर उसको हमने क्या किया, उसको हमने रखा ओवन में फॉर 24 आवर्स, ठीक है। टेम्परेचर की रेंज रखी हमने 105 से 110 डिग्री की, ठीक है। उसको 24 आवर्स के लिए हीट किया और हीट करने के बाद हमने उसको वेट किया। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एम्प्टी कंटेनर आपने लिया, वे किया उसको W1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसमें सॉइल फिल कर दी, मॉइस्ट सॉइल। ये क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, मतलब यहाँ पर ये जो वेट आया है W2, ये क्या है, ये W मतलब वेट ऑफ कंटेनर भी है इसमें, ठीक है। वेट ऑफ कंटेनर भी है और इसमें सॉइल भी है। अब सॉइल के सॉलिड्स भी है इसमें और वाटर भी है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसको हीट किया फॉर 24 आवर्स, ओवन हीट किया आपने इसको फॉर 24 आवर्स एट 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पर हमें जो सॉइल सैंपल मिला है ना, उसमें क्या है, उसमें एक तो वेट ऑफ कंटेनर है, ठीक है, प्लस सॉइल सॉलिड्स हैं, सॉइल सॉलिड्स। क्योंकि वाटर तो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया अब, क्योंकि आपने इतने टाइम के लिए उसको हीटेड अप किया है। तो आप देखो, आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, अपना वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W = वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, अगर आप W2 में से W3 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा कि सॉइल में वाटर कितना था, ठीक है। और अगर आप W3 में से W1 को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा कि वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है, क्योंकि W3 में सिर्फ क्या है, वेट ऑफ कंटेनर और सॉइल सॉलिड, और ये वेट ऑफ कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर। तो टोटल में से आपने एम्प्टी कंटेनर का वेट रिड्यूस कर दिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे सॉइल मॉइस्ट थी, ठीक है, और यहाँ पर सॉइल ड्राई है, तो दोनों के वेट में डिफरेंस क्या है, जितना वाटर वहाँ पर था उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रीफ हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो स्टार्ट करते हैं।
This test is performed in laboratory. Performed in laboratory and one of the most accurate method available to find out the water content present in the soil mass. ठीक है, ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, लेबोरेटरी में इसको परफॉर्म किया जाता है और इससे हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें द सीरीज ऑफ ऑपरेशंस मतलब किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। परफॉर्म्ड आर एज फॉलोज। ठीक है, सीरीज ऑफ ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इस टेस्ट को करने के लिए हमें। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप, एन एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी डिश बोल देते हैं इसको, छोटा सा कंटेनर होगा, इज टेकन एंड इट्स एम्प्टी वेट, इट्स वेट मतलब कितना वजन है इसमें, इज नोटेड डाउन, दैट इज लेट्स से W1 है। ठीक है, एम्प्टी कंटेनर का वेट कितना है, W1 है। ठीक है, फिर क्या किया, द सैंपल ऑफ सॉइल whose moisture content is to be calculated is taken in the dish and weight of container and moist soil is W2। ठीक है, हमने इसको वापस से क्या किया, वे किया, तो वेट कितना आया अपना W2। इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। ये एम्प्टी कंटेनर का वेट है, ये मॉइस्ट सॉइल के साथ वेट है। फिर हम क्या करेंगे, थर्ड, द डिस्क containing moist soil is placed in the temperature controlled oven and heated for 24 hours। ठीक है, और टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे, एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें हम छोटे छोटे नोट्स लिखेंगे, वो ध्यान रखने वाली बातें होंगी। एक बार पूरा टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर ले। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, द oven dried soil is baked again and that is W3 लेट्स से। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास जो ओवन ड्राइड सॉइल आई है उसका वेट कितना आया है, W3 आया है। ठीक है, W3 वेट आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है। अब ये W3 जो है ना, वो ये वाला W3 है, वेट ऑफ, इसमें कंटेनर का वेट है और सॉइल सॉलिड्स का वेट है, क्योंकि मॉइस्चर तो इवोपरेट हो गया।
ठीक है। अब वाटर कंटेंट को अपन ने कैसे डिफाइन किया था, देखो W इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू W2 माइनस W3, क्योंकि यहाँ पे क्या था, W2 मैंने क्या बताया आपको, वेट ऑफ कंटेनर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट, मतलब सॉइल सॉलिड्स एंड वाटर का वेट, और यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ कंटेनर एंड सॉइल सॉलिड्स। तो अगर इसमें से आप इसको माइनस कर दो तो यहाँ पे सिर्फ किसका वेट मिल जाएगा आपको, कि वाटर का वेट कितना था, ठीक है। एंड वेट ऑफ सॉलिड्स के लिए क्या करेंगे हम, W3 माइनस W1, मतलब यहाँ पे वेट ऑफ कंटेनर प्लस सॉइल सॉलिड्स है, उसमें से अपन ने वेट ऑफ कंटेनर को माइनस कर दिया है, तो हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ सॉलिड्स मिल गया। तो वाटर कंटेंट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1। ये हमारा ओवन ड्राई मेथड से वाटर कंटेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ये टेस्ट परफॉर्म करते टाइम। लिखो नोट पॉइंट्स, लिखो नोट, ठीक है। नोट पॉइंट 1, देखो हमने बोला कि सॉइल को हमें 24 आवर्स के लिए हीट करना है, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉइल्स है, सॉरी इनऑर्गेनिक सॉइल्स शुड be heated for 4 hours and organic soils are heated for 4 hours and inorganic soils are heated for 8 to 12 आवर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए हम लोग 4 आवर्स हीट करना सफिशिएंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए 8 to 12 आवर हीट करना सफिशिएंट होता है, बट टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ moisture content, all the soils are heated for 24 hours, ठीक है। हमने नोट पॉइंट में क्या लिखा कि ऑर्गेनिक सॉइल्स को सिर्फ 4 घंटे हीट करना सफिशिएंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल्स को 8 से 12 घंटा हीट करना सफिशिएंट होता है, लेकिन फॉर टू इंश्योर कि सारा मॉइस्चर कंटेंट उसमें से रिमूव हो जाए, हम सारी सॉइल्स को हीट करते हैं 24 आवर्स के लिए, ठीक है। नोट पॉइंट 2 लिखो, ठीक है। नोट पॉइंट 2 क्या है, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स द टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अपने टेम्परेचर किया ओवन ड्राई के लिए ऑर्गेनिक सॉइल्स में, तो क्या होगा, ये सॉइल्स बर्न हो जाएगी, ठीक है। और बर्न हो जाएगी तो वो ऐश का वेट आ जाएगा उसमें, ठीक है, तो वेट वैसे ही कम हो जाएगा। और फॉर सॉइल्स कंटेनिंग जिप्सम कंटेंट, अगर किसी सॉइल में जिप्सम है, जिप्सम कंटेंट CaSO4.2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला यही होता है ना, देन द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड,
ठीक है, क्योंकि 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा अगर अपन ने टेम्परेचर को किया तो उसका क्या है, स्ट्रक्चरल वाटर भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है ओवन ड्राई टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट है, तो पिक्नोमीटर मेथड अगर अपन को यूज़ करना है तो यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी मस्ट बी नोन, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अपने को पता होनी चाहिए अगर अपने को पिक्नोमीटर मेथड को यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है इसको हम फील्ड में यूज़ करते हैं। फील्ड मतलब मोस्ट जनरली यूज्ड मेथड जो है ना वो फील्ड मेथड ये है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, और ये क्विकेस्ट मेथड है, मतलब बहुत जल्दी इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत 10 से 15 मिनट का टाइम इसमें सिर्फ लगता है। क्विकेस्ट मेथड है पूरा वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वाटर कंटेंट के रेफरेंस में ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन से तरीके अवेलेबल हैं, और ओवन ड्राई मेथड का प्रोसीजर हमने यहाँ पर देखा। होपफुली समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल टेस्ट परफॉर्म करना है, होपफुली आपने कॉलेज में परफॉर्म भी किया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक हैव अ नाइस डे।